जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल वाली क्लास में हमने नरेशन जो है उसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें ये कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। और उसके बाद आप जो है वो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, जैसे ही सेज टू मी, या फ्यूचर में है कि ही विल से टू मी, तो ऐसी सूरत में आप लोगों का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन चेंज होते हैं। और अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, जैसे ही सेड टू मी, तो उसमें आपका टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। ये खास तौर पे हमने चीज़ें डिस्कस की थी बेटा कल। और उसके बाद जो है वो हमने पूरा टेंस का टेबल जो है वो भी देखा था। आई होप उसको आप रिवाइज करेंगे दोबारा भी अच्छी तरह से उसको देखना है, क्योंकि मेन जो मेजर चेंज है वो टेंस की होती है। वो आप टेंस अगर सही चेंज कर जाएं तो जाहिर है ऑब्वियसली काफी हद तक अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। आज जो है इसका पार्ट टू, कुछ बेसिक टूल्स हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस रिलेटेड, कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें प्रोनाउन की तब्दीली जो है वो कैसे होती है। आपको बेटा अपने सामने एक प्रोनाउन टेबल नजर आ रहा है, ठीक है। और उसमें तीन केसेस हैं। एस सी से मुराद सब्जेक्ट केस, ओ सी से मुराद ऑब्जेक्ट केस, और पी सी से मुराद पोजेसिव केस। ये केसेस क्या होते हैं कि जब भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा होगा, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या उसके बारे में बात की जा रही होगी, तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ही, शी, दे, आई, वी, यू, ठीक है, ये इसके सब्जेक्ट केस हैं। और जब ये अपने ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा होगा, यानी मतलब कि ये एक्शन जो है रिसीव कर रहा होगा, तब हमारे पास ये इस केस में आता है हिम है, हर है, देम है, अस है, मी है, यू है और इट है। और जब पॉजेसिव केस जिसमें कोई मलकियत शो कर रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पोजेशन शो कर रहा है, तो उसमें भी ये फॉर्म में आता है, जैसे हिज है, हर है, देयर है, आर है, माई है, योर है, इट्स है। ये इसके पॉजेसिव केसेस हैं। तो ये तीनों केसेस का जो टेबल है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे हिम, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इस तरह से आप इसको याद करेंगे तो फिर जो है वो प्रोनाउन चेंज आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए इसको प्रॉपरली आपने खास तौर पर रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से इसको देखना है आपने, ठीक है। इस टेबल को सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पॉजेसिव केस, और फिर ये केसेस कैसे आपस में चेंज होते हैं वो हम लोग जब अभी नीचे एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो मजीद इसके जरिए से मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें प्रोनाउन की चेंज क्या है बेटा, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो बात कर रहा होता है, ठीक है, वो अपने लिए या तो आई यूज करता है, या अगर ज्यादा लोगों की तरफ से बात कर रहा है तो वी यूज करता है। आई और वी, ये दो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन बेटा इनकी जितने भी फॉर्म, जैसे आई है ना, इसकी जो मी है और माई है, इसी तरह से वी जो है, वी, अस, आर, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। यानी वी की तीनों जो आपके केसेस हैं, आई के तीनों केसेस हैं, ठीक है, वो किसके मुताबिक चेंज होंगे? दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर आ रही होती है, ठीक है। जैसे ये है ही सेड टू मी, ठीक है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी। और इसके आगे जो इन्वर्टेड कॉमास में आता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड टू मी, इसमें ये जो शुरू में आ रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी आए, चाहे ही आए, शी आए, दे आए, जो भी आए, ये आपका सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहा होता है मी की जगह पर, ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है। तो आपके जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई वी, जब हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चेंज करते हैं तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। यानी इस जगह जहाँ पे ही आया हुआ है, यहाँ पे जो भी आया हुआ होता है, उसके मुताबिक ये तब्दील हो जाते हैं। कैसे तब्दील होते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद बेटा आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। यू जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अभी मैंने आपको बताया बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। यहाँ पे मी, अभी तो फिलहाल मी आया हुआ है, मी की जगह कुछ भी आ जाए, यह आपके रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पर जो आ रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, मी की जगह पर जो आ रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई वी या इनकी कोई भी केस नजर आ रहा है, अस नजर आ रहा है, आर नजर आ रहा है, मी नजर आ रहा है, माई नजर आ रहा है, वो हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। यानी यहाँ पर ही आया हुआ है। और सेकंड पर्सन यू का आपको कोई भी केस नजर आ जाए, यू, दो इसके सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के सेम है, पॉजेसिव केस यूर है, ये चेंज हो जाता है आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी मी के मुताबिक। इस चीज को आप जहन नशीन कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है।
इसके बाद बेटा आपके जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, ठीक है, ये चेंज नहीं होते। अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं तो ये एज इट इज आ जाएंगे। ये आ रहे हों, इनका कोई भी केस आ रहा हो, जैसे ही की बजाय हिम आ रहा हो, हिज आ रहा हो, या शी की जगह हर आ रहा हो, ठीक है, या दे की जगह देम आ रहा हो, देयर आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर ये आएंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ नेम्स वगैरह होते हैं, जैसे अली है, उमर है, किस जगह का नाम, प्लेस का नाम, ये जो है वो चेंज नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट चेंज। इस चीज को आपने प्लीज अपने जहन नशीन कर लेना है और अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसको दोबारा से आप एक बार देख लें, ठीक है। प्रोनाउन का पूरे जो तीनों केसेस हैं, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पॉजेसिव केस, ये आपने याद करने हैं। और फिर ये जहन में रखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी जो है वो चेंज हो जाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है मैंने ही के ऊपर एस लिखा हुआ भी है, मीन सब्जेक्ट पे था। और आपके जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, वो चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक जहां पर मी आया हुआ है। और जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट और दे, ये चेंज नहीं होता। कोई नेम्स वगैरह आ जाएं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। अब वन बाय वन बेटा हम इसकी एग्जांपल्स पे जाएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मजीद कि आपको ये कैसे चेंज कैसे करना है अपनी। जिसका पहला सेंटेंस है बेटा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग। अब मैं आपको बताया बेटा यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इस रिपोर्टिंग स्पीच में, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ठीक है, ही सेड टू मी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले प्रोनाउन हमने चेंज करने होते हैं, आई एम गोइंग, और इसमें आपको एक ही प्रोनाउन नजर आ रहा है, आई, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था बेटा कि जो आई है यहाँ पे आप देखेंगे आई, ये चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी आई ने चेंज होना है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारे पास, ही, इसके मुताबिक, ठीक है। तो ही सेड टू मी आई एम गोइंग, तो आप क्या करोगे, ही टोल्ड मी, आपको मैंने बताया था सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करते हैं। ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए दैट, और आई को हम लोग ही के मुताबिक चेंज करेंगे और ही से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ही वॉज गोइंग, ये टेंस का चेंज भी हमने कल पढ़ लिया था बेटा, आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जब एग्जाम आ आता है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं वॉज में, ठीक है। तो अब इस टेंस में हमने प्रोनाउन भी चेंज कर दिया और इस सेंटेंस में प्रोनाउन भी चेंज किया और टेंस भी चेंज किया। ही सेड टू मी आई एम गोइंग को ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग, आई जो है वो सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नेक्स्ट देखें आप, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। अब इसको भी ये सेम बेटा, इसमें हमारे पास प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, आई, ठीक है। इसने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारे पास वही है ही, इसके मुताबिक आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, सेड टू का आपने टोल्ड में चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट, आई हमको हमने ही से रिप्लेस कर दिया, ही इज एम आर जो है बेटा वॉज वर्ब में चेंज होता है, ही वॉज डूइंग। अब इस चीज पे बेटा गौर करना है आपने। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है माई, ठीक है, और आप जब देखोगे ऊपर जाकर तो माई जो है, ये आप टेबल के मुताबिक देखें, ये टेबल हमारे पास है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। माई जो है बेटा ये आपके आई की फॉर्म है, आई का केस है, और आई का कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। माई जो है वो आई का पॉजेसिव केस है। अब आई जाहिर है बेटा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो माई भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा क्योंकि आई का ही केस है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास है ही, ठीक है। लेकिन अब मामला ये है, अगर माई आपका पॉजेसिव केस है और हमने उसको चेंज करना है ही के मुताबिक, तो हम ही का भी पॉजेसिव केस ही उठाएंगे जो कि क्या है हमारे पास, हिज, ठीक है। सेम कैटेगरी की चीजें। इससे पहले आपने देखा था कि हमने आई को ही में चेंज कर दिया, उसकी रीजन क्या थी। आप ये देखें बेटा आई, और यहाँ पे आपके पास है ऊपर जाकर ही, ये सब्जेक्ट केस की जगह पर। ये दोनों एक ही केस हैं, एक ही कैटेगरी में थे, तो हमने इनको आपस में रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब बेटा हमने यहाँ पे चेंज करना है माई को, और हमने इस माई को चेंज करना है ही के मुताबिक, लेकिन ही और माई जो है वो एक कैटेगरी में नहीं है, एक केस नहीं है। तो हमने ही का भी वही केस उठाया जो माई का है, यानी पॉजेसिव केस। और माई को हमने जब रिप्लेस किया तो हमने ही से रिप्लेस नहीं किया बल्कि हिज से रिप्लेस किया, जो खास तौर पे उसका केस है, ठीक है। सेम कैटेगरी के जो केसेस हैं, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ही सेड टू मी
आई एम डूइंग माई वर्क, तो ही टोल्ड मी दैट। अब आई को हमने ही के मुताबिक चेंज किया बेटा, दोनों एक ही कैटेगरी के थे तो आपस में रिप्लेस हो गए। ही इज एम आर को हमने वॉज में चेंज किया, डूइंग। अब माई पॉजेसिव केस है, ठीक है, माई पॉजेसिव केस, और हमने इसको ही के मुताबिक चेंज करना है, तो ही का भी पॉजेसिव केस लेके आए जो कि क्या है हमारे पास, हिज। इस तरह से ये चेंज होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आप दोबारा भी इसको रिपीट करके सुन सकते हैं अगर आप मजीद इसको सुनना चाहेंगे बाद में, ताकि ये चीज मजीद आपको क्लियर हो जाए। आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें। दे सेड टू अस वी हैव कम टू लाहौर। दे सेड टू अस वी हैव कम टू लाहौर। आई की हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली बेटा, अब हम वी पे चलते हैं। दूसरा जो है वी, इसको भी आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वी है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दे। तो हमने वी को दे के मुताबिक चेंज कर देना है, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों सब्जेक्ट केस हैं, तो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। दे सेड टू अस वी हैव कम टू लाहौर, तो हमने क्या किया, दे टोल्ड अस, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया बेटा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए दैट। वी जो है बेटा दे के मुताबिक चेंज होगा तो उसके साथ रिप्लेस हो गया दे। टेंस में आपको बताया बेटा हम हैज हैव को चेंज करते हैं हैड में, तो दे हैड कम टू लाहौर, ठीक है। इस तरह से हमने इस टेंस को चेंज कर दिया। आपका प्रोनाउन वी जो है, जो फर्स्ट पर्सन है, ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट दे के मुताबिक तब्दील हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे सेड टू अस वी हैव डन आवर वर्क। अब ये बेटा पहले वाले पैटर्न पे जो हमने सेकंड सेंटेंस डिस्कस किया है, इसके मुताबिक आप देखोगे इसको। अब हमारे पास यहाँ पर बेटा इन्वर्टेड कॉमास में दो प्रोनाउन आ रहे हैं, एक आपका वी और दूसरा प्रोनाउन हमारे पास आ रहा है आर। और आर जो है बेटा वो वी की ही केस है, वी का ही केस है। आर जो है वो पॉजेसिव केस है, ठीक है, वी का। अब जब हमने इसको दे के मुताबिक चेंज करना है, ठीक है, तो शुरू में वी तो दे के मुताबिक चेंज हो गया, ये आपस में रिप्लेस हो गया क्योंकि ये सेम केस है, ठीक है। लेकिन अब आर क्योंकि पॉजेसिव केस है, तो हमने इसको दे के मुताबिक चेंज करना है, तो हम दे का भी पॉजेसिव केस ही लेके आएंगे जो कि क्या है हमारे पास, देयर, ठीक है। फर्दर इसको आप उसमें चेक भी कर लो, ठीक है। ये देखें आप लोग, टेबल में हम चेक करते हैं, ये हमारे पास आर है, ठीक है। आर को बेटा हमने चेंज करना है, ये एरो को आप फॉलो करें, हमने दे के मुताबिक चेंज करना है, ठीक है। अब आर को हमने दे के मुताबिक चेंज करना है, लेकिन इनकी कैटेगरी सेम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दे का भी वही केस उठाएंगे जो आर का है, और दे का उस कैटेगरी में केस कौन सा है, देयर। तो हमने आर को देयर से रिप्लेस करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि वी और दे जो है वो आपस में रिप्लेस हो गए थे, क्योंकि बेटा ये एक ही कैटेगरी के थे, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर। ये आप देखोगे दोबारा एग्जाम्पल, ये वाली एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। दे सेड टू अस वी हैड डन आवर वर्क, ठीक है, नहीं सॉरी, वी हैव कम टू, हाँ, वी हैड डन आवर वर्क। तो दे टोल्ड अस दैट दे हैड डन देयर वर्क। अब वी को हमने चेंज कर दिया दे से, ठीक है, ये आपस में चेंज हो गए। हैड डन बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, एज इट इज नीचे आ गई। आर जो है पॉजेसिव केस है, तो हमने दे का भी पॉजेसिव केस उठाया, दैट इज देयर, उसके मुताबिक हमने इसको चेंज कर दिया। दे टोल्ड अस दैट दे हैड डन देयर वर्क, इस तरह से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सेम चीज है, सेम केस है, तो हमने सेम केसेस को आपस में रिप्लेस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें बेटा, ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी कंप्लीट हो गए, हम सेकंड पे चलते हैं। ही सेड टू मी यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। अब मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो यू है आपका सेकंड पर्सन, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। जाहिर है इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। तो ही सेड टू मी यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करोगे, ही टोल्ड मी दैट। अब इस चीज को समझना है बेटा, यहाँ पर जो यू है आपका, ये आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। यू आपका यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। अब आप देखो, ये जो आपका मी है बेटा, आपका मी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका मी ऑब्जेक्ट है, और आपका जो यू है यहाँ पे, ये आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग हार्ड बेटा ये अलग सेंटेंस है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यू इसका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब जाहिर है बेटा सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस तो आपस में रिप्लेस नहीं हो सकते, तो अब आपने यू को चेंज करना है मी के मुताबिक। तो यू जो है वो सब्जेक्ट केस है, तो मी का भी सब्जेक्ट केस ही आप लेके आएंगे जो कि क्या होगा, आई, ठीक है। ऊपर जो आपका अगेन टेबल है बेटा, उसमें दोबारा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो, यू को बेटा हम लोग, ये आपका यू सब्जेक्ट केस में, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं मी के मुताबिक, ये आप एरो फॉलो करोगे। मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है। अब सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस तो आप अपने रिप्लेस नहीं हो सकते,
तो हमने क्या किया, हमने मी का भी सब्जेक्ट केस ही उठाया, दैट इज आई, और आई से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है चेंज करने की। ठीक है, तो दोबारा आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं ताकि मजीद समझ में आ जाए। देख लें आप। ही सेड टू मी यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। इज एम आर को बेटा आप वॉज वर्ड में चेंज करते हो, यहाँ पे आर है लेकिन यहाँ पे हमने वॉज लगाया आई के मुताबिक। ठीक है, प्रोनाउन के मुताबिक बेटा जो आपके हेल्पिंग वर्ब है ऑब्वियसली चेंज होता है ना, आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आपका रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, ये भी इसी से रिलेटेड है। ही सेड टू मी यू हैव नॉट क्लीन योर रूम। ही सेड टू मी यू हैव नॉट क्लीन योर रूम। ठीक है, अब हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में बेटा दो प्रोनाउन आ रहे हैं, एक यू आ रहा है जो सब्जेक्ट केस है, और एक यूअर आ रहा है जो कि आपका पॉजेसिव केस है। ठीक है, इसको अब हमने जाहिर है यू है यूअर है जो भी है बेटा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी मी के मुताबिक ये चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए, दैट यू की जगह पे बेटा यू को हम मी के मुताबिक चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा। ये ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, आई होप वो आपके माइंड में होगा कि आई क्यों आया, क्योंकि यू सब्जेक्ट केस है तो मी का भी सब्जेक्ट केस हम लोग लेके आए। हैव को हमने बेटा हैड में चेंज कर दिया, हैड नॉट क्लीन। अब योर जो है बेटा वो आपका पॉजेसिव केस है, और इस योर ने भी बेटा मी के मुताबिक चेंज होना है। अब योर पॉजेसिव केस है, मी ऑब्जेक्ट केस है, ये दोनों भी सेम केसेस नहीं है। तो हमने क्या किया, क्योंकि योर पॉजेसिव केस है तो आप मी का भी पॉजेसिव केस लेके आओगे जो कि क्या होता है, माई। ठीक है, योर को आपने चेंज किया मी से, तो योर पॉजेसिव केस था तो आप मी का भी पॉजेसिव केस लेके आए जो कि है माई। जो ऊपर वाली आप दोबारा बेटा वही बात है, आप दोबारा टेबल को रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें आप, हमारे पास योर आ रहा था और योर को हमने चेंज करना था, एरो फॉलो करो मी के मुताबिक। अब मी की कैटेगरी बेटा अलग है, ये ऑब्जेक्ट केस है, और योर की कैटेगरी अलग है। तो हमने मी का जो योर की कैटेगरी में आने वाला वर्ड था माई वो उठाया और योर को हमने माई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको चेंज किया। आई होप कि आपको क्लियर होगा, दोबारा भी आप सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि आई हैड नॉट क्लीन माई रूम, योर को हमने चेंज कर दिया माई से, क्योंकि हम इसको मी के मुताबिक चेंज कर रहे थे और मी का पॉजिटिव केस जो है बेटा वो माई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें, दे सेड टू मी वी आर कमिंग टू योर हाउस। अब बेटा इसमें मैंने मिक्स कर दिए, पहले जो सेंटेंसेस थे वो आपके पास सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे जो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होने थे। फिर जो सेंटेंसेस हमने किए दो, उसमें आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन था जो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना था। अब इसमें मिक्स हो गए। ठीक है, दे सेड टू मी वी आर कमिंग टू योर हाउस। अब इसमें वी जो है बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, और इसने किसके मुताबिक चेंज होना है, दे के मुताबिक। ठीक है, आई और वी जो है सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। आगे जो हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है योर, इसने चेंज होना है आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी मी के मुताबिक। ठीक है, इसके मुताबिक इसको रिप्लेस होना है, दोनों हम लोग मिक्स कर दिए हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, दे सेड टू मी, दे सेड टू को आपने चेंज किया टोल्ड में, दे टोल्ड मी दैट। वी को बेटा आप दे से चेंज करोगे तो दे की जगह आ जाएगा, दोनों सब्जेक्ट केस हैं, एक ही कैटेगरी में है, दोनों आपस में रिप्लेस हो गए। ठीक है, दे सेड टू मी दे। अब इज एम आर को आप चेंज करोगे वर में, दे वर कमिंग टू। अब यहाँ पे यूअर है बेटा, मैंने आपको बताया था यूअर जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी यूअर को आपने चेंज करना है मी के मुताबिक। लेकिन बेटा यूअर आपका पॉजेसिव केस है, मी आपका ऑब्जेक्ट केस है, दोनों अलग अलग कैटेगरी में है। अब आपने मी का भी पॉजेसिव केस ही लेके आना है जो कि क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, मी के पॉजिटिव केस क्या है यहाँ पे, माई। ठीक है, माई से आप इसको रिप्लेस करोगे, दे सेड टू मी वी आर कमिंग टू योर हाउस, दे टोल्ड मी दैट दे वर कमिंग टू माई हाउस। आपने योर क्योंकि पॉजिटिव केस है बेटा, इसको आपने मी के मुताबिक चेंज करना था, तो आप यहाँ पे भी मी का पॉजिटिव केस ही लेके आए जो कि क्या है, माई। ठीक है, आर नहीं, आर तो वी का पॉजिटिव केस है ना। ठीक है, तो ये आपने उसको पॉजिटिव केस के मुताबिक चेंज कर दिया। इसी तरह से अली सेड टू मी आई एम डूइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, इसमें भी आप देखें बेटा, आई आपका प्रोनाउन आ गया, माई आपका प्रोनाउन आ गया, ठीक है, और यू आपका प्रोनाउन आ गया। ठीक है, ये आई जो है सब्जेक्ट केस है आपका, माई पॉजेसिव केस है, और यू जो है आपका ऑब्जेक्ट केस में। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। तो अली टोल्ड मी दैट
अब आई को बेटा हमने सब्जेक्ट से चेंज करना है, ठीक है। आप सब्जेक्ट पे देखोगे तो आपको नाम अवेलेबल है, ठीक है। अब अली क्योंकि लड़का है, इसके लिए हम लोग ही इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो आप आई की जगह पर क्या ले आओगे, ही वॉज डूइंग। अब अगेन माई ने बेटा फिर सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, ठीक है। सब्जेक्ट अली है, अली के लिए आप ही यूज करते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव केस जब आप ही का देखोगे तो वो हिज होता है, तो वो आपने रिप्लेस करना है यहाँ पे, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू हेल्प। अब यू को आपने चेंज करना है बेटा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, मी। अब मी भी ऑब्जेक्ट केस है, यू भी ऑब्जेक्ट केस है, तो दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यू की जगह पर आपका मी आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लें सेंटेंस को। अली सेड टू मी। अब आप ये समझ लो बेटा, जब नाम आ जाता है ना तो आप उसकी जगह पे कोई प्रोनाउन खुद से इमेजिन कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि अली के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, ही, ठीक है। तो आप खुद यहाँ पे सोच लो कि यार यहाँ पे ना ही है, उसके मुताबिक आप चेंज करो। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो ही टोल्ड मी, अली टोल्ड मी दैट। आई की जगह पे बेटा ही के मुताबिक यानी अली के मुताबिक हम चेंज करेंगे, ही आ जाएगा। माई को भी हमने अली के मुताबिक चेंज करना है यानी ही के मुताबिक। तो आप माई का पॉजेसिव केस उठाओगे, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, तो वो आप लोग आपस में रिप्लेस कर दोगे। लास्ट में यू आ रहा है, ठीक है। यू आपका ऑब्जेक्ट केस है, मी भी आपका ऑब्जेक्ट केस है, तो ये जो है वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। यू की जगह आप मी ले आओगे, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट केस हैं, दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपका कोई ही शी इट वगैरह कोई बीच में आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ही शी इट दे, तो वो तब्दील नहीं होते, ठीक है। ये बड़ा क्लियरली मैंने आपको बताया था। तो इस चीज को बेटा प्लीज आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं, जो कौन सा किसके मुताबिक चेंज होता है ये आपने देखना है। कि हमने ये प्रोनाउन का टेबल है, कौन से केसेस हैं ये आपने गौर से देखने। फिर ये है कि फर्स्ट पर्सन आई और बी चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन जो है यू वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे जो है वो तब्दील नहीं होते। नेम्स वगैरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाए तो बेटा तब्दील नहीं होते, तो वो आप ध्यान में रखने। बाकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस के बेटा बेसिक रूल थे। आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, आपकी हेल्प करेंगे कि टेंस कैसे चेंज करना है, वो कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वीडियो मैंने शेयर भी किया आपके साथ, जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ वो भी देखे साथ। और फिर ये प्रोनाउन का चेंज है, ये दोनों आप आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे तो इंशाल्लाह जो नरेशन है आपकी वो बड़े अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मजीद इसके बारे में कोई परेशानी होगी, कुछ आज पूछना चाहेंगे बेटा, तो वो ज़रूर आपने मुझसे पूछना है। और मजीद फीडबैक कोई इसके ऊपर मजीद कुछ आप पूछना चाहें तो वो आप मुझसे फिर पर्सनल चैट में या ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।